अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो जनाब आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बच्चों और बड़ों सबका ऑल टाइम फेवरेट है। तो पिज़्ज़ा हम बनाएंगे विदाउट ओवन, पैन में बनाएंगे, और जनाब इसको हम बनाएंगे विदाउट चीज़ भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़े की डो बनानी है। 1 कप मैं डाल रही हूँ मैदे का, ऑयल डालूँगी 3 टेबल स्पून। नेक्स्ट मैं ऐड करने वाली हूँ ईस्ट, आधा खाने का चम्मच ईस्ट डाल रही हूँ। नमक डालेंगे आधा खाने का चम्मच। अच्छे से पहले मैं इसको घी के साथ ही मिक्स करूँगी। जो हमने ऑयल डाला है ना, उसके साथ पहले हम अच्छे से इसको करेंगे मिक्स, और मिक्सिंग के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। तो 1 कप मैंने दूध डाला है। तो आप मैदे की क्वांटिटी देखते हुए जो दूध की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको मैं गूंद लूँगी दूध के साथ। तो ये मैंने गूंद लिया है। जिस तरह से आटे को गूंदते हैं वैसे ही आपने मैदे को भी गूंदना है। और इसको मैंने गूंदने के बाद मैं रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन में मैं डाल रही हूँ मक्खन यानी कि बटर। 1 कप मैंने बटर ले लिया, पैन में डालूँगी और इसको मेल्ट करा लूँगी। जैसे ही मक्खन जो है वो मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप फ्लोर यानी कि मैदा। 1 कप मैदा डालेंगे, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मैदा जो है वो जलने ना पाए। मिक्सिंग करते जाएंगे, और इसके साथ ही मिक्सिंग के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। तो दूध मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप डाल रही हूँ, ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे। कुछ मैं अभी ऐड करूँ, कुछ मैं एंड पे ऐड करूँगी। तो दूध मैंने डाल लिया था और इसको मैंने कर लिया है मिक्स। तो आप देख सकते हैं जिस तरह का मैंने थिक किया है इतना ही आपने थिक भी रखना है इसको। तो डो तकरीबन 1 घंटे बाद बहुत अच्छे से हो चुकी थी राइस। तो बस जी, डो राइस कर चुकी है, रेडी है। पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ, और मैंने मैदा उठाया है 1 पेड़ा और उसको अच्छे से फैला लिया हाथों की मदद से। ठीक हो गया। अब मैं इस पर लगा रही हूँ जी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को बहुत अच्छे से जो है वो आप फैलाते जाएंगे। और नेक्स्ट इस पर लगा दी जाएगी जो हमने मैदा और मक्खन के साथ जो मटेरियल हमने बनाया था, सॉस बनाई थी, वो मैं लगा दूँगी, क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ चीज़। ठीक है। तो चीज़ नहीं लगा रहे तो मक्खन और मैदे का जो मिक्सचर हमने दूध डाल के बनाया था वो मैंने अच्छे से लगा दिया। तो यकीन कर जब आप बनाएंगे, आप इसका टेस्ट करेंगे तो आप बिल्कुल भी पहचान नहीं सकेंगे कि ये आपने चीज़ लगाई है। तो बिल्कुल चीज़ वाला ही टेस्ट आएगा। तो ये अच्छी तरह से जो है मैंने इसको फैला लिया है मक्खन और मैदे के मिक्सचर को। तो अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ प्याज। 1 मीडियम प्याज लिया था मैंने, उसकी इस तरह से स्लाइसेस काट लिए। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। प्याज के स्लाइसेस को अच्छे से फैला लूँगी। और चिकन जो है मैंने बॉइल्ड लिए, 100 ग्राम चिकन लिया, उसके ऐसे पीसीस किए, रेशे किए, डाल दिए। और इस पर मैं लगा रही हूँ, आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस लगा दें, चिली गार्लिक सॉस है तो वो लगा लें, नहीं तो सादा केचप भी डाल सकते हैं। और नेक्स्ट टमाटोज़ डाल रही हूँ। 1 मीडियम साइज़ का मैंने लिया था, स्लाइसेस में काट लिया था। और कैप्सिकम, शिमला मिर्च भी मैंने 1 ली थी और स्लाइसेस में काट ली थी। तो ये सब वेजिटेबल्स को सेट करने के बाद दोबारा मक्खन और मैदे के मिक्सचर को, क्योंकि उसको चीज़ की जगह पे यूज़ करें, तो वो मैं अच्छी तरह से वेजिटेबल्स के ऊपर फैला लूँगी, क्योंकि इसी ने चीज़ के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो अच्छे से और एट द एंड मैं इस पर स्प्रिंकल कर लेती हूँ चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसके साथ बहुत अच्छा से एक तो टेस्ट आ जाता है और एक लुक बहुत अच्छी आती है पिज़्ज़ा की। तो पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है बेक के लिए। पैन में बना रहे हैं, तो बस मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। और आँच जो है बहुत तेज़ नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। तो जी 20 मिनट्स हो चुके हैं। हम पिज़्ज़े को चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है पिज़्ज़े की। तो मैं चेक करती हूँ पिज़्ज़े की कंडीशन कैसी है। तो जनाब पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, और चीज़ जो है वो भी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा कि आपने चीज़ यूज़ किया है। कोई भी जब आप बनाएंगे तो कोई नहीं कह सकता कि आपने इसको विदाउट चीज़ बनाया। तो पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, गर्म गर्म सा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है पैन में। तो इसी मेथड से पिज़्ज़ा को बनाइए, ट्राई कीजिए, और बाज़ार से अच्छा बनेगा। ठीक हो गया। पैन में बनाइएगा, बाज़ार से बहुत अच्छा पिज़्ज़ा जो है ना वो घर पे आप बना सकते हैं विदाउट चीज़ और विदाउट ओवन। तो डिश आउट करती हूँ पिज़्ज़े को, और सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और गर्म गर्म सा पिज़्ज़ा, और बहुत ही आसानी से हमने बनाया है, और है भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत अच्छे से कुक भी। आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको दिखा रही हूँ, जो नीचे से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कुक जो है। और बस इसको सर्विंग करते हैं, कटिंग करती हूँ। खाने के लिए जो है बिल्कुल रेडी है गर्म गर्म सा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। इसी मेथड से आप भी बनाइएगा, अपने लिए बनाएं, फ्रेंड्स के लिए बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा।
तो पिज़्ज़े को आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सा है, और इसकी नीचे से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से जो है ये कुक भी हो चुका है। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा शेयर भी, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और मुझे दीजिए अगली रेसिपी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।